त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में आप लोग 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक बहुत सारे मान निकाल चुके हैं, बहुत बार आप लोग सीख चुके हैं और जानते भी होंगे। आज हम आपको लेके चलते हैं 0 डिग्री से 360 डिग्री तक का मान कैसे निकाला जाता है, और 360 डिग्री से भी अधिक मान दिया हुआ रहे तो उसको मान आसानी से कैसे निकाला जाता है। कहीं जाइएगा मत, ध्यान से देखते रहिएगा, बस चुटकियों में आप लोग सीख जाएगा, ये मेरा गारंटी है। इसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आप लोग साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। ये बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम आपको 90 डिग्री से अधिक पर लेके चलते हैं। तो सवाल है कि 90 डिग्री के बाद कितना आता है, तो 120। तो 120 कैसे मालूम पड़ेगा हमको कि 120 ही आएगा। तो 0 और 30 इन दोनों के बीच कितना का अंतर है, 30 डिग्री। तो 90 में 30 जोड़ देंगे 120 डिग्री हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से 120 के बाद कितना लिखें, कौन सा डिग्री आ गया, 135 आ रहा। तो कैसे आ रहा, तो 30 और 45 के बीच में कितना का अंतर है, 45 डिग्री। तो 120 में 30 और 45 के बीच कितना का अंतर है, 15 डिग्री का, है ना। तो 120 में 15 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। उसी प्रकार इन दोनों का अंतर, फिर इन दोनों का अंतर, पुनः इन दोनों का अंतर, इसी प्रकार से लिखते हैं हम लोग चले जाते हैं 360 डिग्री तक। अब बात करते हैं कि 120 डिग्री का मान कौन सा होगा। तो 120 डिग्री का मान कौन सा होगा, तो आप लोग 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मान को बहुत आसानी से जानते हैं, आप लोग को याद भी होगा। तो हम आपको बताते हैं बहुत ही आसान तरीका में कि 120 डिग्री का मान कौन सा होगा। तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। तो 120 डिग्री को 30 और 60 दो को काट रहा है ना, 30 और 60 पूरी आसानी से इसको काट रहा। लेकिन अगर 30 काटता है इसको तो कितना बार में काटता है, ये टोटल 4 बार में काटता है ना। और अगर 60 इसको काटे, है ना, 60 काटे तो 60 कितना बार में काटता, 2 ही बार में भागा लग जाता है ना। तो सबसे पहले कौन किससे भागा लगा, 60 से। तो 60 से भागा लगा 2 बार में, और 30 से भागा लगा 4 बार में, है ना। 30 से भागा लगा 4 बार में और 60 से भागा लगा 2 बार में। तो सबसे पहले कौन काटा, 60 काटा ना। तो 60 डिग्री का जो मान होगा वही 120 डिग्री का भी मान होगा। तो 60 डिग्री का मान √3/2, तो 120 का मान भी √3/2 ही होगा, है ना। जो 60 डिग्री का मान होगा वही हमको 120 डिग्री का मान होगा। अब बात करते हैं 135 डिग्री, है ना। 135 डिग्री का मान कौन सा होगा, तो 135 डिग्री का मान कौन होगा, तो 0, 30, 45, 60 और 90 इतना में 135 डिग्री को कौन डिवाइड कर देता है, 135 को कौन 30 से कटता है, 30 डिग्री से 135 कटता है, नहीं कटता है ना। तो 45 से कटता है ना, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री ही 135 डिग्री को काट रहा, 45 ही काट रहा, 3 बार में काट रहा, है ना। तो इसको क्या होगा, जो 45 डिग्री का मान होगा वही 130 डिग्री का भी 135 डिग्री का मान होगा। तो 45 में 1/√2, तो 135 में भी 1/√2 ही हो जाएगा। अब बात करते हैं 150 डिग्री। 150 डिग्री में कौन सा मान होगा, है ना। तो 30, 45, 60 या 90 या 0 डिग्री, किसका मान आएगा 150 डिग्री में, तो 150 डिग्री को सिर्फ और सिर्फ 30 ही काटेगा। 150 को सिर्फ और सिर्फ 30 ही काटेगा। अतः 30 का जो मान होगा वही 150 का भी मान होगा, अर्थात 1/2। अब बात करते हैं 180 डिग्री, है ना। तो 180, 270, 360 इसको हम कुछ ही देर में आपको बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका इसका भी है ना। 270 और 360 का मान इसको भी आसानी से निकालेंगे। तो आगे हम बात करते हैं 210 डिग्री का, है ना। यहाँ तक आप लोग भी जानते होंगे कि 190 के बाद इस तरह से लिख दिया जाता है, ऐसे, है ना। तो इस प्रकार से पलट के लिख दिया जाता है। तो वो सारी बातें
तो 180 तक चलेगा। उसके बाद अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए 210 डिग्री तो कैसे निकालिएगा? अगर 90 के बाद 120, 135, 150, 180 लिख दें तो उसके बाद 120 में इसका मान दे दीजिएगा, फिर इसका मान दीजिएगा, फिर इसका मान दीजिएगा, फिर ये दीजिएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट रख दे कि 210 डिग्री, है ना, तब कहाँ से चुनिएगा कि किसका मान आएगा 210 में, है ना। तो 210 में किसका मान होगा? तो देखते हैं हम लोग कि 210 को सबसे पहले कौन काटता है। तो 210 को सबसे पहले हमको 30 ही इस 210 को डिवाइड करेगा। 30 जो 210 को डिवाइड कर देगा तो 30 डिग्री का जो मान होगा वही हमको 210 डिग्री का भी मान होगा, है ना। जो 30 डिग्री का जो मान होगा वही हमको 210 डिग्री का भी मान होगा। अब सवाल है 225 डिग्री। तो 225 डिग्री में किसका मान आएगा? डायरेक्ट आपको पूछ दिया जाए, ये सब मिटा के डायरेक्ट आपको दे दिया जाए कि 225 डिग्री का आप मान बताइए। तो 225 डिग्री का आपका मान क्या होगा? तो जो 45 डिग्री का मान होगा वही 225 डिग्री का मान होगा। जो 45 का मान होगा वही 225 डिग्री का मान होगा। अब सवाल एक और उठता है कि प्लस और माइनस भी होती है ना, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस हम अभी आपको बताएंगे इसके द्वारा, है ना। तो सबसे पहले हम मान की प्राप्ति कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं। अब 240 डिग्री, अब सवाल है 240 डिग्री में कौन सा मान होगा, है ना। तो 240 डिग्री को कौन सा काटेगा? 30 भी काटेगा और 60 भी, है ना। 240 को 30 भी काट देगा और 60 भी, लेकिन 30 है जो काटेगा 8 बार में और 60 डिग्री जो काटेगा 4 बार में, है ना। तो सबसे पहले कौन काटा? 30 8 बार में और 60 4 बार में। तो 60 ने सबसे पहले काट दिया, 4 बार में काट दिया। तो जो 60 डिग्री का मान होगा वही 240 डिग्री का मान होगा। तो 60 का मान √3/2, तो 240 डिग्री का मान भी हमको √3/2 हो जाएगा, है ना। फिर अब इसको यहाँ पे रोक देते हैं, इसके बाद इसको चलते हैं। उसके बाद हम आपको ये तीनों का मान बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीका से बताएंगे आपको। अब सवाल है 300 डिग्री में। 300 डिग्री में मान किसका होगा? एक बात यहाँ समझ में आती है कि अब प्लस माइनस भी हम लोग दे देते हैं, है ना। तब प्लस और माइनस की बात करते हैं तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक सभी पॉजिटिव होता है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का जो क्षो मान होता है सभी पॉजिटिव होता है। और 90 से लेकर 180 डिग्री तक, 90 से लेकर 180 डिग्री तक साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। अब बाकी सब निगेटिव। तो बाकी सब कौन? कॉस हो जाएगा, सेक हो जाएगा, टैन और कोट, ये सब क्या होगा? अगर 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक बीच में आए तो क्या हो जाएगा? हमको निगेटिव हो जाएगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा। 180 से लेकर 270 तक, है ना, 180 से लेकर 270 तक टैन और कोट ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव, है ना, बाकी सब निगेटिव। तब 180 से लेके 270, अब बात कर रहे हैं 180 से लेके 270 तक सिर्फ टैन और कोट पॉजिटिव होता है। साइन की बात कर रहे हैं तो सब निगेटिव हो जाएगा बाकी टैन कोट को छोड़ के। तो अब यहाँ से साइन जो है हमेशा निगेटिव में चलेगा, है ना। साइन का मान जितना भी हमको प्राप्त होगा सब निगेटिव में ही प्राप्त होगा। अब बात करते हैं 300 डिग्री का। तो 300 डिग्री को सबसे पहले कौन डिवाइड करेगा, है ना, 60 या 30। तो 60 है जो है, 60 सबसे पहले इसको डिवाइड कर देगा 300 को। तो 60 सबसे पहले डिवाइड कर देगा, 30 भी करेगा, लेकिन 30 है जो 10 बार में करेगा, 60 जो है 5 बार में करेगा। तो 60 डिग्री सबसे पहले 60 कर रहा, तो 60 डिग्री का जो मान होगा वही 300 डिग्री का भी मान होगा। तो 60 डिग्री का मान √3/2, तो 300 डिग्री का मान भी √3/2 ही होगा। अब बात करते हैं 315 डिग्री। 315 डिग्री का मान क्या होगा? अभी तक जो हम लोग देखें जिसके अंत में 5 डिग्री है, 5 है, 5 है ना, 5 है, 5 है। तो जितना भी 5 अंत में मिल जाता है उस सिर्फ 45 डिग्री का ही मान उसमें रहता है, अर्थात 45 डिग्री का मान 1/√2। तो यहाँ भी 1/√2
2 होगा। अब सवाल है कि साइन जो है पॉजिटिव 90 से लेके 180 तक होता है, बाकी सब निगेटिव, तो यहाँ भी निगेटिव आ जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग 330 डिग्री की बात करते हैं। कितना? 330 डिग्री। तो 330 डिग्री की अगर हम बात करें तो 330 डिग्री को सबसे पहले कौन डिवाइड कर देगा? सिर्फ और सिर्फ इसको 30 ही डिवाइड करेगा। तो 30 डिग्री का जो मान होगा वही 330 डिग्री का मान होगा, है ना। और 180 से अधिक है, अतः ये भी माइनस में होगा, है ना। क्योंकि साइन जो है पॉजिटिव 0 से लेकर 180 तक ही पॉजिटिव रहता, बाकी सब निगेटिव। तो 330 180 से अधिक है, अतः ये भी माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग इसको भी भर लीजिएगा। अब सवाल है, हम 180 डिग्री 270 और 360 पर चर्चा करते हैं। तो 180 270 और 360 की जब चर्चा करते हैं तो इसके पहले 90 का पहाड़ा लिख लीजिए। तो 90 गुना 0 बराबर 0, तो 90 गुना 1 बराबर 90, 90 गुना 2 बराबर 180, 90 गुना 3 बराबर 270, 90 गुना 4 बराबर 360। तो जो 2 बार 90 को अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो जितना भी मान आ जाता है, 90 के 2 बार पढ़ेंगे तो हमको 180 मिलेगा। तो 180 अगर 2 बार पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार, है ना। अर्थात कहने का मतलब मेरा सम संख्या, है ना, सम संख्या। तो जब 90 का हम 2 बार पढ़ते हैं तो 0 डिग्री का मान, 90 को 4 बार पढ़ेंगे, है ना, तो 9 × 36 360 डिग्री, 0 डिग्री का मान। 90 को 6 बार पढ़ेंगे तो जो भी मान आएगा उसमें 0 डिग्री का मान भराएगा। 90 को 8 बार में पढ़ते हैं तो जो भी मान आएगा 0 डिग्री का ही मान भराएगा, है ना। तो इसी प्रकार से यानी सम संख्या बार अगर 90 को पढ़ा जाए तो उसमें 0 डिग्री का मान होगा। अब अगर 90 को विषम संख्या, है ना, 3, 5, 7, 90 को अगर विषम संख्या बार पढ़ा जाए, 90 को विषम संख्या 90 को 3 बार पढ़ेंगे तो जो भी मान आएगा वो 90 डिग्री का ही मान आएगा। 90 को 5 बार अगर पढ़ते हैं, है ना, तो जो भी आएगा वो 9 × 5 = 45, 450 यानी जो भी हो जाए उसमें सिर्फ 90 डिग्री का मान आएगा। कहने का मतलब अब अगर 90 का पहाड़ा लिख ले, उसमें 2 बार पढ़ेंगे तो 0, 4 बार 0, 6 बार पढ़ेंगे तो 0 डिग्री का मान, 8 बार पढ़ेंगे तो 0 डिग्री का मान। अगर वही 90 का पहाड़ा को हम 3 बार पढ़ेंगे तो 90 डिग्री का मान, 5 बार पढ़ेंगे तो 90 डिग्री का मान, 7 बार पढ़ेंगे तो 90 डिग्री का मान। अब बात करते हैं 180। तो 90 को कितना बार पढ़ेंगे? 9 दूनी 18, 2 बार। 90 को 2 बार पढ़ेंगे, 90 गुना 2 180, तो 2 बार पढ़े ना, सम संख्या बार पढ़े ना, तो इसमें 0 डिग्री का मान होगा। तो जो 0 डिग्री का मान होगा वही रखेंगे, है ना, 0 डिग्री का मान 0। अब बात करते हैं 270। तो 90 को कितना बार पढ़ेंगे कि 270 आ जाएगा? तो 3 बार। कितना बार? 3 बार, है ना। तो 3 बार में 90 का मान, 3 बार 90 का पढ़े ना, तो 3 विषम संख्या है ना, तब विषम संख्या है तो 90 डिग्री का जो मान होगा वही 270 में भी होगा। तो अब सवाल है 270 180 से अधिक हो गया तो ये भी मान माइनस में होगा। अब बात करते हैं 360 डिग्री। तो 90 को कई बार पढ़ेंगे कि 360 आएगा? तो 4 बार पढ़ेंगे। तो जब 4 बार पढ़ेंगे तो 4 एक सम संख्या आता, जो 0 डिग्री का मान होगा वही 360 डिग्री में भी मान होगा। तो 90 के साइन के 0 डिग्री में मान 0 आता, 360 डिग्री में भी मान 0 होगा, है ना। इस प्रकार से कॉस भी होगा, टैन भी होगा, कॉट भी होगा। जो भी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां का जो छो मान है वो छो के छो इसी प्रकार से आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि 420 डिग्री अगर आपसे पूछ दिया साइन में कि साइन 420 डिग्री का मान बताइए, तो 420 को हम लोग 360 से भाग देंगे, है ना, 360 से भाग देंगे तो भाग में आएगा 360 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? छो, यानी 60 बचा। तो जो 60 डिग्री का मान होगा वही 420 डिग्री का ही मान होगा। तो 60 डिग्री का मान हमको होता है √3/2, अतः √3/2 होगा। हमको 400 साइन 420 डिग्री का मान भी हमको √3/2 ही मिलेगा, है ना। इसी प्रकार से अगर आपको पूछ दे कि 585 डिग्री का मान बताइए, तो 585 डिग्री का मान बताइए, तो 585 को भी 360 से भाग देंगे, है ना। अगर आपको पूछ दे कि साइन 585 डिग्री का मान बताइए, तो 585 को
हम लोग 360 से भाग देते हैं, है ना, 360 से भाग देंगे तो 360 कितना बचेगा, 5 2 225 डिग्री, कितना 225 डिग्री। तो जो 225 डिग्री का जो मान होगा वही मान साइन 585 डिग्री का मान होगा। तो जब अंतिम में 5 है तो ऑलरेडी 45 डिग्री का मान डायरेक्ट हम यहाँ से भी दे सकते थे, 585 अंतिम में 5 है तो डायरेक्ट 45 डिग्री का मान यहाँ से भी दे सकते थे, लेकिन हमने प्रोसेस करके आपको समझा दिया। आप है जो और आपको दूसरे तरह के भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। तो 225 डिग्री, तो 225 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2, 1/√2 है ना, 1/√2। तो 225 डिग्री का जो मान होगा, तो अब सवाल है कि 225 कैसे निकालें। तो 225 वही भागा देकर सबसे पहले कौन काटेगा, सिर्फ और सिर्फ इसको 45 नहीं काटेगा। तो जो 45 डिग्री का मान होगा वही साइन 585 में होगा। अब सवाल है कि 225 जहां पे पहुंचेगा इस पर, है ना, 0 से 90 तक और पॉजिटिव, 90 से 180 तक साइन और कोसेक पॉजिटिव, और 180 से 270 तक सिर्फ और tan कोट पॉजिटिव, है ना। तो साइन जो है पॉजिटिव होता है 180 तक, तो 225 ज्यादा हो गया, ये माइनस में चला आएगा, है ना। यहाँ जितना जो शेष बचेगा वो जिस पाद में वैलिड करेगा उसी का हम लोग चिन्ह भी देंगे, है ना, प्लस और माइनस उसी से देंगे, ना कि इससे देंगे। जो शेष बचेगा उसी में हम लोग देखेंगे, और जब अंतिम में जो आएगा जिससे भाग लग जाए सबसे पहले उसी का मान उसमें आएगा, और प्लस माइनस इससे आएगा जो शेष फल का, है ना। इस प्रकार से हो गया। आपको आप लोग देखें कि कितना आसानी से हम लोग 360 डिग्री तक मान निकाल लिए, 360 के बाद भी हम लोग मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 90 प्लस थीटा माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा माइनस थीटा की बात करते हैं। तो साइन अगर 90 की पहाड़ा पढ़ा जाए तो 90 कितना बार में आता है, एक बार में, है ना, एक बार में। तो ये क्या हुआ, विषम संख्या हुआ, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, है ना। तो इसमें साइन है जो बदल जाता है, मेरा साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है ना, साइन बदल जाता। अगर 90 को 2 बार पढ़ा जाए, कितना, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, जिस प्रकार से इसमें हम बताएं, है ना, उसी प्रकार से अब इसमें भी चलते हैं। 90 को 2 बार पढ़ें, कितना बार पढ़ें, 2 बार, 180 डिग्री, क्या पढ़ें, 180, 9 दूना 2 बार पढ़ें, अर्थात सम संख्या है, क्या आया, सम संख्या। तो ये साइन का साइन ही रहेगा, अब इसमें नहीं चेंजिंग होगा। साइन बदल गया ना इसमें, कोस में, चूंकि 90 को हम विषम बार पढ़े थे, 90 को एक ही बार पढ़े थे, एक ही बार, अतः ये चेंज हो गया। लेकिन जब 90 को हम 2 बार 180 आ गया तो इसमें चेंज नहीं होगा, साइन के साइन रहेगा। पुनः 3 बार पढ़ते हैं ना तब ना 270 आता है, तो 90 को 3 बार पढ़ते हैं तो 270 आता है ना। तो 270 क्या है, 3 बार, अर्थात विषम संख्या। इसमें क्या होगा, 90 साइन है जो चेंज हो जाएगा कोस में। आज जो चिन्ह है ना, चिन्ह इसी प्रकार से पड़ेगा। मान लिया जाए कि 180 माइनस थीटा हो, क्या हो, माइनस, तो थीटा का मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कुछ भी हो सकता है ना। तो 180 में 1 डिग्री घट गया, मान लिया जाए कि 180 में 1 डिग्री घट गया, तो इसी पाद में रह गया ना, दूसरा पाद में रह गया, तो दूसरा पाद में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन अगर बात करते हैं 270 पर, है ना, अब बात करते हैं यहाँ पे प्लस, अगर प्लस 1 डिग्री भी थीटा का मान दे दिया जाए तो क्या होगा, 180 से अधिक हो जाएगा ना, तो 180 से तृतीय पाद में चला आएगा। अगर यहाँ पर प्लस दे दे, माइनस हटा दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ चिन्ह माइनस बदल जाएगा, क्या होगा, माइनस बदल जाएगा, है ना। इसी प्रकार से मेरा कहने का उद्देश्य है कि 90 एक बार पढ़ेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। साइन है जो कोस में, कोस है जो साइन में, टेन है जो कोट में, कोट है जो टैन में, कॉस है जो सेक में, सेक है जो कॉस में, है ना। इस प्रकार से साइन है जो कॉस में और टैन है जो कोट में, और क्या बच जाता है, कॉसेक है जो सेक में, सेक है जो कॉसेक में। इसी प्रकार से आगे भी होगा, लेकिन प्लस माइनस इसी अनुसार से होगा, है ना। ठीक है, तो आज तक इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग पूरी अच्छी तरह से सीख चुके होंगे।